इस क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्लास ट्वेल्थ के हिंदी के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और जो चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर जो है हिंदी का, वो मैंने स्टार्ट किया है और उसका नाम है बातचीत। चैप्टर का नाम है बातचीत और लेखक जो हैं उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। ध्यान रखिएगा, पहले आप लोग ज़रूर जो है राइटर का नाम याद कर लीजिएगा और राइटर के बारे में भी आप लोग याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग राइटर के बारे में ज़रूर पढ़ लें। मैं थोड़ा परिचय आपको दे दूं कि बालकृष्ण भट्ट के बारे में। बालकृष्ण भट्ट कौन थे? बालकृष्ण भट्ट के बारे में अगर जन्म की बात करें तो 1844 में हुआ था। यहाँ से आपके ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ 23 जून को इनका जन्म हुआ था। 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। ध्यान रखिएगा इतना बात, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, जिसे अब नाम प्रयागराज कर दिया गया है। इनके पिता का जो नाम था वो था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। एक व्यापारी थे, वे एक बिजनेसमैन थे। उनके माता का जो नाम था वो था पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। ध्यान रखिएगा, ये सुसंस्कृत व्यक्ति महिला थी जिन्होंने मन में अध्ययन के प्रति रुचि जगाई और परीक्षा भी दी उन्होंने। अब आगे देखेंगे 1869 से लेकर के 75 तक इन्होंने इसी स्कूल में प्रयागराज के एक मिशन स्कूल एंट्रेंस की परीक्षा दी उन्होंने, और उसी स्कूल में उन्होंने अध्यापन जो है वो कार्य किया। अध्यापन का कार्य भी उन्होंने किया था, ठीक है। 1885 ईस्वी में वे प्रयाग के KCA स्कूल में संस्कृत के अध्यापक के रूप में रहे। इनका निधन जो है वो बालकृष्ण भट्ट का 20 जुलाई 1914 का इनका जो है वो मृत्यु हो गया था, ठीक ना। अगला कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इनका कुछ जो रचनाएं हैं उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप, ये क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका लेकर के आया था। हिंदी प्रदीप जो है यह एक प्रकार का जो है वो मासिक पत्रिका है जो इन्होंने निकाला। 33 वर्षों तक ये चलाए गए थे, ये 33 वर्षों तक चलाए गए थे। हिंदी प्रदीप जो है नामक ये मासिक पत्रिका जो है 1877 में जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया था और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ये लिखा गया था। 1886 में इन्होंने लाला श्रीनिवास दास के संज्ञोत्या स्वयंवर की कठोरता आलोचना भी की थी उन्होंने। इसके कुछ उपन्यास है जिसको आपको ध्यान रखना है उपन्यास के बारे में। 100 अजान एक सुजान, इंपॉर्टेंट है। 100 अजान और एक सुजान, 100 अजान और एक जो सुजान, यह एक उपन्यास है। एक और उपन्यास है इनके द्वारा लिखा गया, लेकिन ये 100 अजान एक सुजान अक्सर क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैंने कह दिया आपको। एक है उचित दक्षिणा, ये भी अक्सर पूछा जाता है, दक्षिणा इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। रसा तल यात्रा, ये भी अक्सर पूछा जाता है। हमारी घड़ी, ये भी इनके उपन्यास है। इनके कुछ नाटक भी इन्होंने लिखा है, जैसे पद्मावती, ये अक्सर पूछता है। पद्मावती जो नाटक है किसने लिखा था? बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा था। शिशुपाल जो पाल वध था वो भी इन्होंने ही लिखा था। सीता वनवास नाटक इन्होंने लिखा था और बहुत सारे इन्होंने जो है निबंध भी लिखा है। अब थोड़ा हम कहानी के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं और ये चैप्टर जो है वो है आपका बातचीत। अब इसमें यही लेखक कह रहे हैं कि बातचीत, अगर लोगों के अंदर वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? हम लोग जानवर के समान होते, अपनी भावों को एक आदमी से दूसरे आदमी तक अपनी भावना को, अपनी फीलिंग्स को नहीं पहुंचा पाते, यह दिक्कत होता।
बातचीत के द्वारा ही हम लोग एक दूसरे के पास जो है वो बातचीत कर पाते हैं। शुरुआत की अगर बात करें तो हम लोग इशारों में बात किया करते थे। अब हम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चन पे आते हैं और उसका थोड़ा डिस्कशन भी करते हैं। क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर भी नीचे है। मैं वही उसी क्वेश्चन के लिखे हुए आंसर को मैं समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बहुत बड़ा साहित्यकार नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका डन हो जाए, इतना ज़रूर मैं कोशिश करवा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स में। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? मतलब अगर हम में बोलने की क्षमता ना होती तो क्या होता? अभी हमने कहा आपको वाक शक्ति मनुष्य की दृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन है। इसी वाक शक्ति की मदद से वह समाज में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। इस अभिव्यक्ति की वाक शक्ति को भाषा कहते हैं। भाषा के आधार से ही हम किसी भी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रख पाते हैं। एक दूसरे से संबंध हैं, पारस्परिक संबंध हैं। कुछ ज़रूरतें होती है तो उसकी पूरा वार्तालाप के थ्रू कर पाते हैं। क्या जानवर के पास अगर वार्तालाप करने की नहीं है पावर, तो अपनी भावना, अपनी कष्ट एक दूसरे से पीड़ा नहीं बता पाते हैं। यही है, अगर हमारे अंदर वाक शक्ति है तो हम लोग ये एक चीज़ कर पाते हैं। यह इंद्रियों के कारण यह सुख दुख का अनुभव हम लोग इनके द्वारा कर पाते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। बातचीत के संबंध में एक है वेन जॉनसन और एक है एडिसन। इनका दोनों का क्या विचार है? बातचीत के संदर्भ में बेन जॉनसन का विचार था कि मनुष्य के रूप में साक्षात्कार, मतलब जो इंटरव्यू होते हैं, बोलने से ही होती है। जहाँ 2 आदमी होते हैं वही अपनी भावना को एक दूसरे को व्यक्त कर पाते हैं। ये एडिशन की कथन था। आर्ट ऑफ ये एक लगभग 20 बार आपके एग्जाम में पूछा है, बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का अर्थ ही होता है बातचीत। आर्ट का मतलब होता है कला। बातचीत का कला से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ है बोलने की कला। मैंने पहले कहा बातचीत करने की कुशलता। सब में सब तरह का होता है। लोगों के आपके अंदर जो बातचीत के कला से ही लोग एक दूसरे से परिचित और काफ़ी आगे आप जा सकते हैं। किसी को भी वो आकर्षित कर सकता है और किसी को भी वो चोट भी पहुंचा सकता है। बातचीत करने का जो कला होता है सब में अलग अलग प्रकार। बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम तरीका है आत्म वार्तालाप, मतलब अपने मन से बातचीत करना। यही अच्छा तरीका है, मन से मन बात करना। मनुष्य का अपने अंदर ऐसी शक्ति का विकास करना जिससे वह स्वयं से ही बात कर सके, उसे हम आत्म वार्तालाप कहते हैं। अपने आप से खुद से बातचीत करना, अपनी भाषा को सरसता, सजीवता, उपयोगिता आदि को निरंतर निखारते रहना चाहिए। धैर्य, लगन, पैनी नज़र वाक कला में सफलता के प्रमुख साधन है। मैंने आपको क्या कहा? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? वार्तालाप, अपने आप से आत्म वार्तालाप करना। अगले क्वेश्चन की है, क्वेश्चन ध्यान देना, समझना बात को। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं। आपको कह देंगे कि व्याख्या करिए। आप सेंटेंस अगर किताब पढ़े रहेंगे, एक बार जरूर आप अपने बुकों को रीड कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपका। सबसे पहले आपको ये बात पता चलना चाहिए कि ये जो लाइन है वो कहाँ से है, और आपको लिखना है कि ये जो लाइन है वह आपके बातचीत चैप्टर से लिए गए हैं और इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। इतना पहले आप लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है? हमारी भीतरी मनोवृत्ति, जो आपकी मन की बात है, प्रतिरक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक भारी आईना है, जिससे जैसी चाही वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति की साधन है।
लेकिन मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति स्थिर नहीं है, वह प्रत्येक क्षण नए नए रंग बदलती है। मनुष्य के मन में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। अब मनुष्य की मनोवृत्ति इन प्रपंचों से भरे हुए संसार में एक बड़े आईने की तरह है, जिसमें ऐसी दुर्घटना देखी जाती है जिनके घटित होने के लिए कोई उम्मीद नहीं है। ये आपका व्याख्या है, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन इस लेसन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन हैं? तो आप समझ गए कि बालकृष्ण भट्ट। आपने थोड़ा भी पढ़ा तो क्वेश्चन आराम से बता सकते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, या फिर भाषण की शैली, या फिर संवाद की शैली? तो बातचीत की शैली। अगला क्वेश्चन है, जो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? अभी आपने पढ़ा है भारतेंद्र युग के। कौन सा? भारतेंद्र युग के। इन्हीं के ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए। चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? अभी मैंने आपको कहा कि कुछ चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। तो प्रदीप, अभी हमने हिंदी प्रदीप का जो है उन्होंने पत्रिका लिखा था। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? अभी आपने पढ़ा बालकृष्ण भट्ट। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आपको याद रखने के लिए मैंने कहा एक जगह याद कर लीजिए, अभी तो आप मान लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन में कहीं से भी होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी आपको पता चल रहा है कि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक है तो मार दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप फंस जाइएगा। अभी देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित थे? तो ध्यान रखिएगा यूरोप के। कहाँ पे? यूरोप में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? रेल का टिकट, या फिर विप कथा, या फिर रसातल? यही पूछा था, ये भी है, ये भी है, मतलब विप कथा नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे किया था? अभी आपने पढ़ा है। 8 का जो आंसर होगा एडिसन और स्टीन के बारे में। राम रमोवल बल का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं। जब 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं बल्कि 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच की बात है। 4 या उनसे अधिक व्यक्तियों के बीच के जो बातचीत करने का अर्थ होता है तरीका, उसको राम रमोवल कहते हैं। बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो उत्तम तरीका क्या है भाई? अंदर अंदर बात करना, वार्तालाप।